बिल्डिंग को दिखा करके इलेक्शन की शुरुआत की थी। इसी बिल्डिंग को दिखा करके दिल्ली में बीजेपी शासन ने मेरे बच्चे यहाँ मेरे बच्चे रहते हैं सर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। न तड़पने की इजाजत न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सैयाद की है। मशहूर शायर शाद लखनवी की ये चंद लाइन इन दिनों दिल्ली के मौजूदा हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। दरअसल दिल्ली में सैकड़ों की तादाद में अब तक झुग्गी बस्तियों को जमींदोज कर दिया गया है। लगातार दिल्ली में झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। आलम यह है कि अब तो बुलडोजर की आहट भर से ही लोग सहम जाते हैं। दिल्ली में लगभग 40 लाख लोग ऐसे हैं जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। अब जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की सरकार बनने के बाद से लगातार जो झुग्गी बस्ती हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उन्हें जमींदोज किया जा रहा है। और इसमें जो पूरी बात है उसमें इसके लिए जिम्मेवार सुप्रीम कोर्ट को बताया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कई बार कह चुकी हैं कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। लेकिन अभी की जो मौजूदा स्थिति है, इससे यदि हम लगभग 5 महीने पीछे भी जाएं, जिस वक्त दिल्ली में चुनाव चल रहा था, तो दिल्ली में इन झुग्गी बस्तियों की अहमियत कितनी है यह आपकी समझ में आ जाएगा। दिल्ली में जब हम कहते हैं कि लगभग 40 लाख लोग इसी तरह की झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि चुनाव में झुग्गियों में रहने वाले लोगों की अहमियत क्या रही होगी। और इसको आप पीएम मोदी की गारंटी से भी समझ सकते हैं, उस गारंटी से जो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे लोगों को दी थी जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। एक बार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस वक्त का यह बयान भी सुनिए। ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो लोगों को गारंटी दे रहे थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान, यानी जहां आज की तारीख में जिसकी झुग्गी है वहां उसे पक्का मकान दिया जाएगा। और जिस वक्त पीएम मोदी ये गारंटी लोगों को दे रहे थे, उसके कुछ दिनों बाद ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कुछ कहा गया था। और उन्होंने जो कहा था उसमें कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आएगी तो 6 महीने में ही दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों को तोड़ दिया जाएगा। एक बार अरविंद केजरीवाल का भी वो बयान सुनिए। ये ध्यान में रखना कि अगर गलती से बीजेपी की सरकार आ गई तो आपकी झुग्गी बचने वाली नहीं है। सारी झुग्गियां ये 6 महीने में तोड़ देंगे। और अगर आप मेरे हाथ मजबूत करोगे, आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, फिर देखना खबरदार कोई आपकी झुग्गी को हाथ लगाए तो मैं किसी को आपकी झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा। अब जबकि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है और सरकार बनने के तुरंत बाद से ही भले ही चाहे सुप्रीम कोर्ट के इसमें ऑर्डर रहे हो, लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद एक झुग्गी बस्तियों को जमींदोज किया जा रहा है, उसके बाद अब रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि सरकार झुग्गी बस्तियों को बचाना ही नहीं चाहती, लेकिन इसके उलट दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं वो कुछ और ही बयान दे रही है। एक बार दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी सुनिए कि इस सारे
सियासी घमासान पर वो क्या कह रही हैं। दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग सकपकाए हुए हैं, जो लोग सकते में हैं कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं, डेमोलिशन लिस्ट की झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि एक भी झुग्गी बस्ती नहीं तोड़ी जाएगी, और अभी तक जो लोग जिन झुग्गियों में रह रहे हैं वहां बहुत सी सुविधाएं उनके लिए नहीं है। लोग बहुत तंगियों में इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं। तो इसके लिए लगभग 700 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया गया है। तो एक तरफ तो विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है कि जब से बीजेपी सरकार में आई है तब से बुलडोजर एक्शन जो है वो झुग्गी बस्तियों पर शुरू हो गया है। वहीं सूबे की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि कोई झुग्गी बस्ती नहीं तोड़ी जाएगी, विपक्ष बेवजह लोगों को डरा रहा है। सालों से हम लोग पूरी दिल्ली में कहीं पे भी किसी अलग अलग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, परंतु कभी किसी सरकारों ने हमारी डेवलपमेंट की बात नहीं सोची थी। वो झाड़ू वालों ने भी नहीं सोची, वो कांग्रेस ने भी नहीं सोची। एक आदमी जो देश का प्रधानमंत्री है, केवल उसने हमारे लिए कहा कि इनको मकान मिलने चाहिए। इसके अलावा किसी ने कहा क्या? नहीं मैम। ऐसा नेता, देश का प्रधानमंत्री जो पूरी दिल्ली में लोगों को पक्के मकान मिले, इसके लिए काम करता। तो अब तक दिल्ली में जो झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा था, जिसमें अभी तक की यदि बात करें तो सैकड़ों झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया है। अब जब इन झुग्गियों पर कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष में सबसे बड़ा जो दल है वो आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका पूरा विरोध किया जा रहा है। इसके लिए सरकार को जिम्मेवार बताया जा रहा है। तो एक तरह से यदि हम देखें तो झुग्गी बस्तियों पर चल रहे इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सियासी संग्राम में एक तरफ बीजेपी खड़ी दिखाई दे रही थी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ चल रहे इस सियासी संग्राम में अब कांग्रेस की एंट्री भी हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी अचानक वजीरपुर और अशोक विहार की जेलरवाला बाग जो झुग्गी बस्ती हैं, जिनको कि अब जमींदोज कर दिया गया है डीडीए की कार्रवाई के बाद, उनका दौरा किया। इन झुग्गी बस्तियों में जो लोग रहते थे उनसे न सिर्फ बात की, बल्कि जो पूरी उनकी समस्या है वो समस्या भी सुनी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो आक्रोशित हैं। ये वो लोग हैं जो कई दशकों से यहां रह रहे थे। भले ही ये झुग्गियां थी, लेकिन उनके लिए ये उनका पूरा संसार थी। अब वो लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि आखिर इतने सालों बाद उन पर इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई। यहां तक भी दावा किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इन लोगों को यहां बसाया गया था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में इन झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी लोगों से यह भी पूछते हुए दिखे कि ये कितनी जमीन है, और अब जबकि ये झुग्गी बस्ती तोड़ दी गई है तो यहां सरकार क्या करने वाली है, क्या सरकार की प्लानिंग है, वो भी लोगों ने बताया। आप वीडियो में वो सब देख सकते हैं कि जब राहुल गांधी वहां गए तो किस तरह से लोगों ने अपनी बात राहुल गांधी के सामने रखी। और ये पूरी समस्या लोगों की सुनने के बाद राहुल गांधी ने भी उन लोगों को आश्वासन दिया कि अब उनकी तरफ से कोर्ट में कांग्रेस वकील खड़ा करेगी, यानी जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं उनकी तरफ से अब कांग्रेस कोर्ट जाएगी। यहाँ पे कितने लोगों ने मतलब स्टे लिया, कितने ने नहीं लिया? सर 250 से प्लस लोगों तो ने। जिसने नहीं लिया वो गया, जिसने नहीं लिया वो तो गया, और स्टे वाले भी जाएंगे। और स्टे वालों का भी आधे कुछ लोगों
10 से 12 लोगों का तोड़ दिया गया है। बट आस्ते आस्ते स्टे वालों को भी तोड़ देंगे ना? तोड़ देंगे, वो कहते हैं, वो जब बुलडोजर चला रहे थे तो फिर कोई कह रहे कोई कोर्ट का मतलब नहीं है, हम तोड़ दे रहे हैं, आप अपना जाके कोर्ट में देखिएगा, बताइएगा। ये ऐसे ही किया है। और पुलिस वाले आ जाते हैं पूरा। पुलिस वाले हमें डंडा मार के भगा रहे थे, उनका तो काम ही है, उनको ऊपर से आदेश मिला हुआ मोदी जी का कि उनको मार के भगाओ, उनकी कोई गलती नहीं है उनका। हमारी मांग ये है कि 552 लोग जो रिजेक्ट हुए हैं इनको घर मिल जाए, और 72 से अधिक लोग हैं जिनका सर्वे नहीं हुआ है, उनको सर्वे करके उनको उसमें शामिल किया जाए, उनको भी घर मिलना चाहिए। So get some lawyer or Yeah, somebody. I've told because Ashok's husband is also lawyer, she's also lawyer. I've told him to find that. ठीक है, तो हम लॉयर का देखते हैं, सर कोई बड़ा मदद करने की वकील हो कोशिश करते हमारे हैं। हाँ, लिए, वो ट्राई करते हैं। सीनियर एडवोकेट हो कोई। मैंने कह दिया है। हाँ, ठीक है। तो लगातार जिस तरह से झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, इससे जो सियासी दल हैं उनमें आपस में जाहिर तौर पर संग्राम होना ही था, और वो होता हुआ दिख भी रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो अब इस पूरे मैटर को संसद तक ले गए हैं और नियम 267 के तहत उन्होंने संसद में चर्चा की मांग भी की है कि जब चुनाव के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से यह वादा किया था, उन्हें गारंटी दी थी कि जहां उनकी झुग्गी है वही सरकार बनने के बाद उन्हें मकान दिया जाएगा, तो अब वादा खिलाफी करके सरकार इन लोगों के घरों को, इन झुग्गी बस्तियों को क्यों जमींदोज कर रही है? उनकी झुग्गियों को, उनके मकानों को, उनके दुकानों को बुरी तरीके से उजाड़ा जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर उनके ऊपर चलाया जा रहा है, और इसके खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। मैंने 267 का नोटिस भी दिया था। समाजवादी पार्टी के भी सांसद जो हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल से हमारे साथी हैं, उन्होंने भी अपना प्रोटेस्ट हमारे साथ दर्ज कराया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और हम लोग दिल्ली के गरीबों के साथ हैं, झुग्गी वालों के साथ हैं। अच्छा, अभी तक यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो वो लगातार ये कहती रही हैं कि जिन झुग्गी बस्तियों पर ये एक्शन हुआ है वो या तो रेलवे की जमीन पर और बिल्कुल रेलवे लाइन के पास बसी हुई थी, क्योंकि हादसे हो सकते थे, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसके लिए भी वो कह रही हैं कि इसलिए ये सब तोड़ी गई हैं। उसमें वो बता भी रही हैं कि किन किन झुग्गी बस्तियों पर एक्शन हुआ है। वो ये भी कह रही हैं कि आगे जो झुग्गी बस्ती हैं उन पर इस तरह का कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, खासतौर से उन लोगों की जो कि झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि लगभग 40 लाख के आसपास दिल्ली में झुग्गियों में लोग रहते हैं। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के क्षेत्र शालीमार बाग में भी जल्द ही बुलडोजर एक्शन होने वाला है झुग्गी बस्तियों पर। और यह भी दावा किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जो है वो दावा कर रही हैं कि ना सिर्फ शालीमार बाग में बल्कि पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में भी लाल बाग की जो झुग्गी बस्ती है उन पर जल्दी ही बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है, और इसके लिए बाकायदा नोटिस भी लगा दिए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री तो अब तक कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और जिन झुग्गी बस्तियों पर अब तक ये एक्शन लिया गया वो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से ऐसी जगह पर रह रही थी जहां पर लोग ऐसी जगह पर रह रहे थे वहां जहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। और क्योंकि उसमें लोगों की जान जा सकती थी तो लोगों की जान बचाने के लिए उन झुग्गी बस्तियों पर कार्रवाई की गई। और अब जबकि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि आने वाले कुछ दिनों में ही शालीमार बाग और शाहदरा में भी झुग्गी बस्तियों को जमींदोज किया जाएगा, इसके बाकायदा नोटिस लगा दिए गए हैं।
तो इस सब के बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर शालीमार बाग, जो कि उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र है, वहां रेलवे फाटक के पास बसी हुई झुग्गी बस्तियों में गई और उन्होंने कहा कि वैसे तो वो पूरी कोशिश करेंगी कि वो रेलवे से बात करें और आपकी झुग्गी जो है वो बच जाएं, लेकिन यदि कार्रवाई होती है तो जो भी पात्र लोग होंगे, यानी जिनके डॉक्यूमेंट पूरे होंगे, उन्हें सरकार पक्के घर देगी, फ्लैट्स देगी। ये मुख्यमंत्री उनसे मिलकर ये वादा करके आई हैं। हालांकि इस दौरान उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि ये तो बीजेपी की सरकार है जो गरीबों के बारे में सोच रही है, उनके लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, उन्हें अच्छी जो व्यवस्था है वो करके दी जाएगी। लेकिन ना इसके बारे में पहले कांग्रेस ने सोचा और ना ही लगातार 3 बार सरकार में रही आम आदमी पार्टी ने भी कभी गरीबों के बारे में सोचा। खैर, ये सियासत है और सियासत इस पर जमकर हो रही है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी ये जानते हैं कि जो इस तरह के अवैध कब्जे होते हैं या इस तरह की जो अवैध कॉलोनी होती है, बस्ती होती है, उन पर कार्रवाई आज नहीं तो कल होनी ही है। अब चाहे उसमें 1 दिन लगे, 10 साल लगे या सालों लग जाएं, ये सब जानते हैं। और जब भी कार्रवाई इस तरह की होती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार आई और उन्होंने एक एजेंडे के तौर पर आते ही झुग्गी बस्तियों को उजाड़ना शुरू कर दिया। जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी झुग्गियों पर कार्रवाई होती थी, और जब लगातार 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार रही दिल्ली में झुग्गियों पर, तब भी कार्रवाई होती थी। यह एक प्रोसेस है सरकार का और यह होता रहा है। और यदि ऐसा नहीं होता तो आप मानिए कि आज जो कांग्रेस दावा कर रही है कि कांग्रेस के बनाए हुए ही जो हजारों की तादाद में लगभग 50,000 फ्लैट हैं जो EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए बनाए गए थे, वो आवंटित ना आम आदमी पार्टी की सरकार ने गरीबों को किए और ना ही बीजेपी ने। यदि इस तरह के मकानों की बात करें तो ये नरेला और बवाना में बनाए गए थे जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। 2005 में ये बनने शुरू हुए थे और 2013 तक बनकर तैयार हुए थे, लेकिन कांग्रेस की बदकिस्मती ऐसी थी कि उसी वक्त सरकार बदल गई और जो लोग सरकार में आए उन लोगों ने ये मकान गरीबों को आवंटित नहीं किए। और आज यदि उनकी हालत देखें तो वो जर्जर हो चुके हैं। हालांकि अब जो मौजूदा सरकार है उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो ये फ्लैट हैं इन्हें दुरुस्त कराया जाएगा और भी नए जो फ्लैट हैं वो बनाकर ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। तो जो झुग्गी बस्ती हैं उन पर जो लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है या बुलडोजर कार्रवाई हो रही है या जो झुग्गी बस्तियां तोड़ी जा रही हैं, उस पर फिलहाल दिल्ली में सियासत जमकर हो रही है। जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो भी और जो विपक्ष में है वो भी इस पर जमकर सियासत कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उस आम आदमी का है जिसका, या ये कहें कि जिसको ये भुगतना पड़ रहा है। झुग्गियों के नाम पर जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को है। और इन सब के बीच यदि सरकार झुग्गियों को हटाकर मकान देती भी है कहीं और, जैसा कि दावा किया जा रहा है नरेला और बवाना में जो फ्लैट हैं वो झुग्गी तोड़कर दिए जाएंगे, तो इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम यह भी है कि जो लोग अभी चाहे साउथ दिल्ली में रह रहे हैं, नई दिल्ली में रह रहे हैं या फिर दिल्ली के किसी भी हिस्से में जो लोग इन झुग्गियों में रह रहे हैं, उनका जो काम धंधा है वो यहीं आसपास में चलता है। इन झुग्गी बस्तियों में ज्यादातर असंगठित मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं जो या तो घरों में छोटे मोटे काम कर कर गुजर बसर करते हैं या फिर जो आसपास की सोसाइटी हैं उनमें गाड़ियों को धोकर वहां से गुजर बसर करते हैं। अब इन लोगों की समस्या यह है कि जब
इन लोगों को यहां से शिफ्ट किया जाएगा तो वो लगभग 30 से 50 किलोमीटर की दूरी है, तो वहां रोजगार की सबसे बड़ी समस्या इन लोगों के सामने आने वाली है। इसको लेकर भी लोगों में आक्रोश है, क्योंकि जब इन लोगों से वादा यह किया गया था कि जहां झुग्गी है मकान वहीं दिए जाएंगे, तो अब जब झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं तो फिर इतनी दूर इन्हें क्यों बसाया जा रहा है। और हो यह भी सकता है कि अब से पहले की सरकारों ने जो आवंटन नहीं किया था उसमें शायद इन झुग्गी बस्तियों के लोगों का यह विरोध भी रहा होगा। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।